सद्गुरुदेवाय नमः। वर्णानां मर्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायक। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमं श्रीमहादेवाय देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लीला शरीरं श्रीरणरंगधीरं विश्वेकसारं रघुवंशहारं गंभीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रीति तन्मयतां तरो अभिनेदुवस्तं स्रवभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। आदि शक्ति मैया की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जगत पूजनीय क्षीर सागर में स्थित भगवान कमलावती चरणों में विराजमान माता लक्ष्मी जी, जिनके चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए कैलाश पर्वत पर विराजमान भूत भावन भगवान भोलेनाथ, वाम भाग में सुशोभित मैया पार्वती, जिनके गोद में विराजमान श्री गणेश श्री कार्तिकेय जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत कथा के परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आपके चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए श्रावस्ती जनपद के राजापुर ग्राम में मिंटू लाल साहू परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन पवित्र पंडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं भाई सीता सावित्री अनसुईया पाला घोषा उत्तरा देवकी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें और भारत के नौ निहाल कर्णधार बच्ची, आज कथा के चतुर्थ दिवस के सायंकालीन बेला में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। आइए कथा श्रवण करने से पहले
अपनी मन, अपनी आत्मा, अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात सब कथा की तरफ चलेंगे। सब लोग बड़े प्रेम से करतल ध्वनि करते हुए हमारे साथ भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। कि राधे गोविंद, ही राधे गोविंद, गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्यामो हरे। राधे गोविंद, तालियां हो जाए भाव से, क्या बात है, जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे रघुनंदन राधे श्याम जी हरे। राधे गोविंद, हे राधे गोविंद, गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्यामो हरे। राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम जी हरे। यदुनंदन राधे श्यामो हरे, यदुनंदन राधे श्यामो हरे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्यामो हरे। राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम जी मस्तक तिलक केस घुंघराले, आवहो श्याम बांसुरी वाले। मस्तक तिलक ऐसे घुंघराले, आवहु श्याम बांसुरी वाले। ए मस्तक तिलक केश घुंघराले, आवहु श्याम बांसुरी वाले। हे बाबा नंद, बाबा नंद यशोदा दुलारे यदुनंदन राधे श्यामो हरे। बाबा नंद यशोदा दुलारे यदुनंदन राधे श्याम जी हरे। राधे गोविंद आनंद कंद भगवान की। आज चतुर्थ दिवस के इस पावन अवसर पर गंगा के तट पर विराजमान आचार्य श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सगर चरित्र की कथा का वर्णन कर रहे हैं।
आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे भरत शिरोमणि उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित और रोहित के पुत्र हुए हरित, जो अयोध्या के राजा हुए। हरित के पुत्र हुए चंप, जिन्होंने चंपापुरी बसाई। चंप के हुए सुदेव और सुदेव के पुत्र हुए विजय, जो अयोध्या के राजा हुए। विजय के पुत्र हुए भरुक और भरुक के पुत्र हुए वृक। महाराज वृक के पुत्र हुए बाहुक। बाहुक महाराज बुढ़ापे में तक कोई संतान नहीं हुआ, अयोध्या की राजगद्दी सुनी। और उधर अयोध्या के शत्रुओं ने महाराज बाहुक पर आक्रमण करके राजपाट छीन लिया। बाहुक महाराज अपनी पत्नियों को लेकर के महाराज वन में चले गए और वन में बुढ़ापे और रोगग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब बाहुक महाराज की अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होने लगी, हे महाराज, तो छोटी रानी सती होने के लिए चिता में बैठ गई। और जैसे चिता में बैठी तो अयोध्या के सरजू के तट पर तपस्या कर रहे और को ऋषि ने अपने अंतर्दृष्टि से देख लिया कि ये रानी सती होने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। और महाराज उस समय नियम था कि जिसके कोई संतान नहीं होते थे और कम उम्र में जब विधवा होती थी तो सती होती थी। आपने कथाओं में सुना होगा कि मंदोदरी सती नहीं हुई है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सती नहीं हुई है, जबकि सुलोचना मेघनाथ के साथ सती हुई। सती होने का एक नियम था, अगर कोई संतानहीन स्त्री कम उम्र में विधवा होती थी तो अपने पति के चिता में बैठ करके सती हो जाती थी। और को ऋषि ने जब देखा कि महारानी सती होने के लिए महाराज बाहुक के चिता में बैठ चुकी हैं, तो महाराज वो अपनी तपस्या छोड़ करके और दौड़ पड़े। इसीलिए कहा जाता है ना कि संत जो होता है वो अपने लिए नहीं जीता। कबीरदास जी ने भी बड़ा सुंदर भाव दिया है कि वृक्ष कबहू ना फल भखे, नदी न संचेनी, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु महाराज वही है जो परस्वार्थ के लिए अपना मन बनाता है, परस्वार्थ करता है। आज और को ऋषि पहुंचे तो चिता में बैठी हुई महारानी से कहा, रानी आप सती होने के योग्य नहीं है, तुरंत आप चिता से बाहर निकलो। महारानी ने कहा, क्यों महाराज, मैं सती क्यों नहीं हो सकती? तो और को ऋषि ने कहा कि रानी, तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा है और जो अयोध्या का आगे चल करके उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज रानी चिता से बाहर आई और जब ये बात उनकी सौतों को मालूम हुआ
और जो रानियां थी तो वो ईर्ष्या से जल उठी। हाँ, हम लोगों की कोई संतान ही नहीं और इसके उदर में बच्चा पल रहा है, और जब इसका बच्चा दुनिया में आएगा तो राजा बनेगा। इसीलिए महाराज कहा जाता है ना, सवत अच्छी होती है लेकिन सवत का नार अच्छा नहीं होता। सौतनों ने भोजन में जहर दे दिया रानी को, और उधर जहर दिया, और उधर और को ऋषि सरजू के तट पर बैठे महाराज देख रहे थे। और देखते हुए उनके आंखों में आंसू आ गया कि बताओ हम चिता से बचा लाए, एक काल से बचाया तो अब ये रानी दूसरे काल के गाल में जा रही है। और कुर्सी ने हाथ जोड़ करके और बाबा भोलेनाथ का निवेदन करने लगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियां हो जाए भाव से, क्या बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय शिव जटा बंधाए, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, महाराज बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और को ऋषि से कहा महाराज क्या चाहते हो? तो और को ऋषि ने कहा प्रभु हे आशुतोष, हे औघड़दानी, हम तेरे शरण में आए हैं। हे प्रभु आप शरणागत पर रक्षा करने वाले, हे कृपालु, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि उस बालक की जो इस समय अयोध्या का कुल दीपक महारानी के उदर में पल रहा है, जिसकी अन्य रानियों ने जहर दे दिया है, हे भोलेनाथ आप उस विष का प्रभाव दूर कर दो। बस उस बालक पर दया करो, हम यही कामना लाए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ए महाराज बाबा भोलेनाथ ने कहा हे महात्मा उस बालक को मैं जीवन दान दे रहा हूं। तालियां होनी चाहिए महाराज। आगे चल करके यही चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या का बनेगा। विष तो इस बालक के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जहर इस बालक के अंदर तो प्रवेश नहीं करेगा,
लेकिन इसके शरीर की जो त्वचा है, खाल है, बाहर से वो विष का प्रभाव रहेगा, इसीलिए ये बालक काले स्वरूप में प्रकट होगा। हे महाराज, जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका बाहर से जो आवरण था सब एकदम काला, इसीलिए उस बालक का नाम सगर पड़ा। गर का अर्थ होता है जहर, और जहर सहित यानी विष सहित जन्म लिया, इसीलिए उस बालक का नाम सगर पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सगरासि चक्रवर्त्यांसि सागरो यत सुतः कृतः। हे महाराज, सगर के ही पुत्रों ने पृथ्वी खोद करके सागर का निर्माण किया। तालियां होनी चाहिए महाराज। हे महाराज, सगर का 2 विवाह हुआ। पहली पत्नी सुमति और दूसरी पत्नी हुई केसनी। सुमति ने महाराज और को ऋषि जो सरजू के तट पर आश्रम बनाकर रहते थे, इन दोनों पत्नियां जब स्नान करने के लिए सरजू में जाती थीं तो महाराज फल फूल पूजन सामग्री वहां रख देती थी। और को ऋषि जब ऋतुमास बिताकर जाने लगे तो दोनों रानियों से कहा कि तुम दोनों ने बड़ी सेवा की है, इसलिए जो तुम्हारे मन में हो मांग लो। तो सुमति ने कहा, महाराज मेरे 60,000 पुत्र हो। अच्छा, 60,000 क्यों मांगा? 50 मांग लेती, 45 मांग लेती, क्योंकि एक अक्षौड़ी सेना 60,000 की होती है। तो इन्होंने कहा कि मेरे पुत्र ही एक सेना के बराबर हो जाए। और महाराज केसनी ने कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो तो मुझसे जो पुत्र एक ही हो लेकिन धर्मात्मा पैदा हो। तालियां होनी चाहिए महाराज। कहा भी गया कि एक नापि सुपुत्रेण सिंहि स्वपेर्तन भयम्। एक पुत्र सिंहनी जन्म देती महाराज जीवन में, लेकिन वहां निर्भय हो करके जंगल में सोती है कि मेरा पुत्र है। तालियां होनी चाहिए, इतना भरोसा अपने बेटे पर। और गधी जीवन में 10 पुत्र देती है, लेकिन वो अपने पुत्रों के साथ भट्ठे पर भार ढोती है। ऐसे 10 पुत्र जन्म लेने से क्या मतलब? हे महाराज, इनके 60,000 संतान, और इधर केसनी से एक पुत्र पैदा हुआ, असमंजस इसका नाम पड़ा। तो असमंजस जन्म से ही योगी थे। अच्छा, असमंजस इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक काम ही ऐसा उल्टपटांग करते थे कि ताकि घर वाले मोह माया से विरक्त होकर हमें घर से भगा दें, कितना जल्दी घर से भगा दें और हम चले जाएं, जंगलवासी हो जाएं। कभी बच्चों को कुएं में डुबा देना, एक बार तो कई बच्चों को सरजू में डुबा दिया और सबके सब मर गए। लाश लेकर के महाराज प्रजाजन महाराज सगर के दरबार में आए। प्रजाओं ने कहा, महाराज न्याय होना चाहिए, क्योंकि मेरे पुत्रों को निरपराध आपके बेटे ने सरजू में डुबा के मारा। तो महाराज सगर ने कहा, न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होगा। अगर मेरे पुत्र ने मारा है तो मैं अपने पुत्र असमंजस को मृत्यु दंड दूंगा। महाराज असमंजस को बुलाया गया दरबार में, कटघरे में खड़ा किया गया एक अपराधी की तरह। असमंजस से कहा, तुमने इन बच्चों को क्यों डुबा के मार दिया? तो असमंजस ने कहा, पिताश्री कौन कहता कि सब मर गए? कौन कहता? करी लाश सामने पड़ी है, देख रहे हो, और तुम कह रहे हो कौन कह रहा? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब जो प्रत्यक्ष है उसका प्रमाण क्या दिया जाए? असमंजस ने कहा, तो ठीक है, देखना हो कौन मर गया इसमें। और असमंजस पहुंचे
और महाराज सबके हृदय पर बस अपना दाहिना हाथ रखा, सब उठ के खड़े हो गए जैसे सो रहे हो, तालियां होनी चाहिए महाराज। तो सगर जी ने और को महात्मा से पूछा कि आखिर ये मेरा बेटा ऐसा काम क्यों करता है। तो महात्मा ने कहा कि इसके मन में एक ही बात है कि कितना जल्दी घर वाले हमें भगा दें और मैं संन्यास ले लूं। महात्मा ने समझाया असमंजस को कि तुम विवाह कर लो और जिस दिन तुम्हारा संतान हो जाएगा उसी दिन तुम घर छोड़ करके चले जाना। हे महाराज, आगे जब अश्वमेध यज्ञ महाराज सगर ने किया और अपना घोड़ा यज्ञ पशु को छोड़ा, तो यज्ञ पशु 99 यज्ञ थी महाराज, वो 99 नंबर की यज्ञ थी। और इंद्र ने इस यज्ञ की सूचना पाकर घबराए कि अगर 101 यज्ञ हो गया तो ये नहुक की तरह मेरा इंद्रपद ले लेंगे। इसलिए इंद्र ने महाराज वो घोड़ा चुरा करके अब पाताल लोक में जहां कपिल भगवान बैठे आश्रम पर समाधिष्ठ तप कर रहे थे उनके सामने बांध दिया। हे महाराज, इधर महाराज सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते 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 पाताल पहुंचे और जब घोड़ा देखा कपिल भगवान के आश्रम पर बंधा हुआ और कपिल भगवान को देखा कि आंख मूंदे समाधिष्ठ बैठे हैं, तो इन 60,000 राजकुमारों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ए ढोंगी बाबा, देखो कैसे आंख मूंद के बैठा है, पहले तो घोड़ा चुरा लिया, चोर कहीं का, अब देखो कैसे आंख मूंदे बैठा है। हे महाराज, जब इस तरह से शोरगुल करने लगे तो कपिल भगवान की आंखें खुली और जैसे खुली देखते ही महाराज ये 60,000 जल करके भस्म हो गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। ये सूचना जब महाराज सगर को मिली तो महाराज ने असमंजस को भेजा। उसमें असमंजस नहीं थे, तो असमंजस महाराज ने अपने पुत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान गए, असमंजस तो योगी बन गए और अंशुमान गए अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए। और पता लगाते लगाते जब अंशुमान पहुंचे जहां पर इनके चाचाओं की इस प्रकार मृत्यु हुई थी, तो अंशुमान ने महात्मा कपिल की बड़ी अर्चना किया, बड़ा निवेदन किया, स्तुति किया। और महात्मा कपिल जी प्रसन्न होकर के अंशुमान से कहा, बेटा तुम यज्ञ पशु ले जाओ और यज्ञ की शेष क्रिया करो, और अगर तुम अपने चाचाओं का कल्याण चाहते हो ना, जो भूत प्रेत बन करके इस संसार में भटक रहे हैं, तो तुम गंगा को पृथ्वी पर लाओ। तालियां होनी चाहिए महाराज। आज अंशुमान महाराज ने यज्ञ की शेष क्रिया निभाई। सगर जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। काफी समय बीत गया और महाराज एक दिन अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को अयोध्या का राजपाट दे करके और स्वयं तपस्या करने के लिए चल पड़े गंगा जी को लाने। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए ऐसे लोगों को उद्योग करने का मौका तो मिला। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, अंशुमांश तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महंतम नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। हे भरत शिरोमणि उत्तरानंदन परीक्षित, तपस्या करते करते अंशुमान जी बुढ़ापा ग्रस्त रोग ग्रस्त होकर दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के मालिक ब्रह्मा जी हैं और गंगा इसी सृष्टि में आएंगे, नई सृष्टि का सृजन होगा, इसलिए ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे।
नहीं प्रकट हुए। समय बीत गया तो दिलीप महाराज, अंशुमान के पुत्र दिलीप महाराज घर से अपने पुत्र भगीरथ को राजपाट दे करके और तपस्या करने के लिए आए। हे महाराज, तपस्या करते करते वो भी दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। अब भगीरथ का नंबर आया, और जब भगीरथ महाराज अपने पुत्र को राजपाट दे करके अयोध्या का और तपस्या करने निकले तो मन में विचार की। अच्छा एक बात ये बताइए कि माँ जल्दी मानती है कि पिता? किसको मनाना आसान है, पिता को या माँ को? हाँ, माँ मानती है। पिता को मनाना आसान नहीं है। पिता के पास जाओ, कहो पापा पापा हमको 50 रुपया दे दो। पापा मुझे क्या करोगे? तो कहाँ पी ले, डांट कर भगा देंगे। अब मम्मी के पास जाओ, मम्मी मम्मी का 50 रुपया दे दो। मम्मी के क्या करिए, कहाँ पी ले? रुको, पापा का थोड़ी जाए दो बाजार का। पैसा नहीं है, गेहूं दे 2 किलो बेच के निपटाया। बोला आनंद कंद भगवान की। माँ को बनाना आसान नहीं। भगीरथ ने मन में सोचा कि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, ये सब पिता को मनाने में लगे हुए थे, अब पिता नहीं माने। चलो मैं माँ को मनाऊंगा, अगर माँ प्रकट हो गई तो निश्चित है मेरा कार्य सिद्ध हो। आज भगीरथ महाराज पहुंचे और मैया गंगा का स्मरण करने के लिए महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके और ध्यान लगाने लगे। आइए सब लोग तालियों के साथ माता गंगा का स्मरण करते हैं कि आया हूं तेरी शरण में, उपकार करो माँ, मेरी डूबती नैया का बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। आया हूँ तेरी शरण में। तेरी शरण में उपकार करो माँ, मेरी डूबती नैया का बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। आदि भवानी जय जय महारानी। हे महाराज, मात्र 27 माह तक महाराज भगीरथ ने तपस्या किया। गंगा मैया नारी का रूप रख कर धारण करके महाराज पहुंची, लेकिन जमीन पर नहीं उतरी, जमीन से 10 फुट ऊपर खड़ी हुई और कहती हैं कि दर्शयामुतं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते,
इति उक्ता स्वयं अभिप्रायं संशसावनतो नृपः। महाराज भगीरथ से कहती हैं कि आंखें खोलो हे पुत्र मेरे, मैं दर्शन देने आई हूँ। आंखें खोलो हे पुत्र मेरे। ए बेटा भगीरथ, आंखें खोलो, मैं गंगा तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गई। देखो तो मैं दर्शन देने आई हूँ। कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, जो तेरे मन में हो मांग लो। कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, मैं वर देने को आई हूँ। आनंद कंद भगवान की। महाराज भगीरथ ने आंखें खोल करके देखा। मां, आप कहती हो कि वर मांगो, लेकिन मैं वरदान नहीं मांगना चाहता हूं, मैं आपको ही मांग रहा हूं। गंगा जी ने कहा क्या मुझे? तो भगीरथ ने कहा मां, मेरे परदादा जो कपिल भगवान के श्राप से जलकर भस्म हो गए ना, उनकी प्रेत आत्मा इस धरा पर भटक रही है। मैं उन्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, मोक्ष दिलाना चाहता हूँ, जो मां तेरे ही स्पर्श से संभव है। तालियां होनी चाहिए महाराज। तो गंगा जी ने कहा सुनो भगीरथ, अगर मैं ब्रह्मलोक से मेरी धारा पृथ्वी पे आई ना, तो मेरी धारा की गति इतना तेज है कि तुम चाहते हो पृथ्वी पर, और मैं पृथ्वी चीर कर रसातल में चली जाऊंगी। हाँ? देखो गंगा जी को इस बात का अहंकार है, और वास्तव में जितनी नदियां हैं महाराज, सबसे तेज गंगा जी ही चलती है। केदारनाथ की घटना तो याद होगी। गंगा जी कहती हैं कि अगर मेरी धारा को, मेरी वेग को, मेरी चाल को कोई रोकने वाला मिल जाए ना, तो मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं। हे भगीरथ, को अपि धारित्वा वेगम पतियंता में महीतले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। अगर किसी ने मुझे रोका नहीं, तो मैं पृथ्वी चीर कर रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ ने कहा मां, तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? तो मैया गंगा जी कहती हैं बड़ी सुंदर बात कि अगर शिव जी बने ब्रेकर, ब्रेकर समझते हैं आप लोग? ब्रेकर को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? गति अवरोधक हिंदी में कहते हैं, लेकिन हिंदी हम लोग थोड़े जानते हैं। गति अवरोधक यानी कि गति को रोकने वाला। गांव में देखो जगह जगह बना रहता है। तो गंगा जी कहती कि अगर शिव जी मेरी गति को रोकने वाले गति अवरोधक अर्थात ब्रेकर बन जाएं,
तो मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं। बड़ा सुंदर भाव है कि अगर शिव जी बने प्रेकल तो धारा छोड़ देंगे हम। अगर शिव जी बने प्रेकल तो धारा छोड़ देंगे हम। भगीरथ ने कहा मां, अगर बाबा भोलेनाथ तैयार नहीं हुए ब्रेकर बनने के लिए, अच्छा आप लोग बताओ, आपसे कोई कहे आप ब्रेकर बन जाओ, हमें अपना ट्रैक्टर रोकना है, बनोगे? कोई तैयार नहीं होगा। हा? अगर मां बाबा भोलेनाथ तैयार नहीं हुए तब क्या होगा? तो गंगा जी कहती हैं नहीं तो चीर के पृथ्वी, अगर नहीं रोका गया तो, नहीं तो चीर के पृथ्वी रसातल में रुकेंगे हम। अगर शिव जी बने ब्रेकर तो धारा छोड़ देंगे हम। अगर शिव जी बने ब्रेकर तो धारा छोड़ देंगे हम। भगवान की। हे महाराज, भगीरथ ने कहा ठीक है मां, मैं भगवान शिव जी की आराधना करूंगा। गंगा जी ने कहा एक कारण और है। भगीरथ ने कहा मां, मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा ने आपके लिए तपस्या किया, लेकिन आप क्यों नहीं आए? तो गंगा जी कहती हैं हे भगीरथ, मैं पृथ्वी पर पाप से डरती हूं, क्योंकि जब मैं आऊंगी मुझे पता है कि संसार के पापी आएंगे, स्नान करेंगे तो मुझे पाप दे के जाएंगे। अब बताओ वो पाप की गठरी हम कहां ले जाएंगे, कैसे नष्ट होगा? बड़ी सुंदर बात कहा, किम चाहम ना भुवम यासे नरा मैया मृजयत्यघम मृचामि तदघम कुत्रे राजस्तत्रे विचिंतताम। हे राजन, उसकी चिंतन तुम करो, तुम विचार करके बताओ उस पाप का क्या होगा। तो भगीरथ ने कहा मां, ये तो सत्य है कि संसार के पापी जब स्नान करेंगे तो अपना पाप दे जाएंगे, ये सत्य है। लेकिन मां, जब कोई परोपकारी, कोई सज्जन, कोई संत तुम्हारी धारा में स्नान करेगा तो अपने सत्कर्म से तुम्हारा पाप नष्ट कर देगा। तालियां होनी चाहिए महाराज। इस प्रकार पाप आता भी रहेगा और पाप अपने आप जाता भी रहेगा, उसका चिंता न करें। गंगा ने कहा तो ठीक है भगीरथ, तुम शिव जी को तैयार करो मुझे रोकने के लिए, और मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं। भगीरथ बैठ गए फिर उसी तट पर। अब बाबा भोलेनाथ का जाप करना शुरू कर दिया कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। सब लोग मेरे साथ में गाइएगा, हल्का मारो। सब लोग मेरे साथ में गाइएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय हो। बाबा भोलेनाथ भगीरथ के सामने प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ ने कहा भगीरथ अरे आंखें खोलो हे पुत्र मेरे, मैं दर्शन देने आया हूँ। दर्शन देने आया हूँ। ए पुत्र भगीरथ आंखें खोलो, कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, मैं वर देने को आया हूँ। बोला आनंद कंद भगवान की। हे महाराज भगीरथ ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले बाबा ने कहा जब कुछ नहीं चाहिए तो तपस्या क्यों किया? तो कहा महाराज बस इतने एक मदद कर दो, छोटा सा काम है। कहा बताओ? कहा महाराज आप कुछ देर के लिए ब्रेकर बन जाओ। बोले बाबा ने कहा ब्रेकर? क्या कहना चाहते हो भगीरथ? कहा महाराज पृथ्वी पर गंगा जी को लाना चाहता हूँ ना। और गंगा ने कहा है कि अगर शिव जी मेरी धारा को रोकने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूं। बोले बाबा मुस्कुराए। कहा देखो ऐसा है ना कि एक बार मेरी भार्या पार्वती जी रक्त बीज का वध करने के लिए काली बनी थी, काली बन कर गई। और महाराज वहां जितने असुर थे सभी असुरों को काली जी ने काट डाला। और रक्त बीज को एक वरदान था कि उसके जितना बूंद गिरता था खून उससे नया रक्त बीज बन जाता था। तो काली जी खप्पर लेके वहां पहुंची और जितना सिर काटती थी खप्पर लगा के बूंद नीचे नहीं, रक्त नीचे नहीं आने देती, सब पी जाती थी। रक्त बीज मारा गया, असुर सब मारे गए। अब खून लग गया ना माता जी के, तो मैया काली जी ने आगे बढ़ी क्रोध में। अब देवता सब प्रसन्न हुए, वाह माता जी बड़ा अच्छा काम हो गया, अब बंद करो। हो गया काम, बंद करो। और जो रोकने गया उस देवता को भी पकड़ा, काली जी ने काटना शुरू किया। देवता सब चिल्लाए बाप रे बाप, जो रक्षक थे अब तो वही भक्षक बन गए। महाराज समस्त देवता बाबा भोलेनाथ के पास आए और शिव जी से कहा महाराज अब आप कृपा करके अपने भार्या को मना कर वापस लाओ। भोले बाबा ने कहा एक काम करो, तुम सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ, पीछे मुड़कर देखना भी नहीं। सोचा कि जो करने जा रहा हूं ना देखेंगे तो बाद में हंसी उड़ाएंगे। भोले बाबा महाराज जिस रास्ते से काली जी आ रही थी क्रोध में, ओ नहीं छोड़ूंगी काट डालूंगी, उसी रास्ते पे बाबा भोलेनाथ लेट गए। तालियां होनी चाहिए।
हाँ, आज होता ना तो लोग कहते कि पत्नी के सामने बाबा लेटे। महाराज, जिस कार्य से विश्व का कल्याण हो वो कार्य छोटा हो ही नहीं सकता। बाबा यहाँ विश्व का कल्याण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेट गए। और जब काली जी क्रोध में चली, और जब आदमी गुस्से में होता है ना तो सामने नीचे नहीं देखता है, ऊपर देखता है, छोड़ूंगा नहीं। हाँ? और आगे बढ़ी तो महाराज दाहिना पैर बाबा भोलेनाथ के सीने पर पड़ा। अब जैसे पड़ा तब काली जी ने सोचा है ये क्या नीचे, ये क्या है। और जब नीचे देखा तो आशुतोष बाबा भोले भंडारी लेटे हुए। देखते ही मैया काली लज्जित हो गई और लज्जा बस जीभ निकल आया, जीभ निकल आई। पीछे को बुढ़ी बाबा भोलेनाथ उठकर खड़ा हुई, कहा तुम पार्वती का रूप धारण करके सीधे चलो कैलाश। एक ब्रेकर वहां बने। अब दोबारा गंगा जी बता रहे, भोले बाबा ने कहा भगीरथ से अब तो जो कोई आएगा ना सब यही बताएंगे ब्रेकर बन जाओ। ब्रेकर बनने में के मास्टर हो तुम। हाँ? अब बताओ, यहाँ तक आई थी जब नारी का रूप धारण करके तो धीरे से जल का रूप ले लेती, काम हो जाता है। लेकिन गंगा को अपने गति पर अहंकार है, घमंड है। हाँ? कि मैं विश्व में सबसे तेज हूं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन गंगा मैं आज ऐसा ब्रेकर बनूंगा ना कि जीवन में फिर कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि तुम ब्रेकर बन जाओ। कि देख के तेरी गंगा बेढंगी चाल, देख के तेरी गंगा बेढंगी चाल, बंद बालों को अपने खोल देंगे। हाँ, जो जटाओं को मैंने बांध रखा है ना आज खोल दूंगा। कि बंद बालों को अपने खोल देंगे और उन जटाओं में ऐसे समेटूंगा मैं कि आप अभिमान करना छोड़ देंगे, आप अभिमान करना छोड़ देंगे। तालियां हो जाए। शिव जी कहते कि भले बलवान बनो, अच्छी बात है, लेकिन उस बल का प्रयोग दूसरों को मिटाने में नहीं, अरे निर्बल की सहायता में लगाओ। तालियां होनी चाहिए। हाँ, भले बलवान बनो या ज्ञानवान बनो या शक्तिमान बनो चाहे धनवान बनो। हाँ, ज्यादा ज्ञान हो जाए तो अज्ञानी पुरुष को रास्ता दिखाने में लगा, ज्यादा धन हो जाए तो निर्धन की भी सहायता करने में लगा। लेकिन कि बंद बालों को अपने खोल देंगे। अगर तुम्हें अभिमान है गंगा तो तेरा अभिमान इन जटाओं से ही जाएगा। कि बंद बालों को अपने खोल देंगे, उन जटाओं में ऐसे समेटूंगा मैं कि तेरा जलधार सर पे रोक लेंगे, तेरा जलधार सर पे रोक लेंगे।
आनंद कंद भगवान की। ए महाराज, बाबा भोलेनाथ भगीरथ को लेकर के अब पहुंचे कैलाश पर्वत पर, और उसके बाद डमरू उठाया, डम 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 बजाना शुरू किया। एक आपातकालीन होता है, जैसे स्कूल लगता है ना, तो एक होता टन टन, इसका मतलब दूसरा पीरियड चल रहा है। टन 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 इसका मतलब तीसरा पीरियड। लेकिन अगर टन 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 बजे तो इसका मतलब क्या होता है? छुट्टी हो गई। अब बाबा भोलेनाथ ने जो डमरू की धुन बजाई, समस्त भूत प्रेत नंदी भृंगी तुम्बरू भद्रसेन भद्रकाल कार्तिक गणेश मैया पार्वती सब दौड़ के पहुंचे। क्या बात है महाराज, ये आपातकालीन आप धुन क्यों बजा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा देखो ऐसा है ना कि गंगा आ रही पृथ्वी पे, अब आज गंगा की धारा को रोकने के लिए मुझे विशाल रूप धारण करना है। तो एक काम करो पार्वती देवी, तुम सभी अपने रुद्र गणों को लेकर के और कैलाश के नीचे मैदानी भाग में चली जाओ ताकि सब सुरक्षित बचे। देखिए महाराज, बाबा ने पूरे परिवार को भेज दिया मैदान में, और उसके बाद अपने शरीर को पहले 9 किलोमीटर तक बढ़ाया, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है, लगभग 9 किलोमीटर। अब बाबा को आज समस्त पर्वतों को बचाना है कि कहीं क्रैशिंग ना हो जाए, टकराए ना गंगा। बढ़ाया, और उसके बाद महाराज अपनी जटाओं को खोल करके और यूं किया तो पूरे संसार को ढक लिया। नीचे वाले सोच रहे हैं बदली है बारिश होने वाली, ढका। और जब पूरे विश्व को बाबा भोलेनाथ ने ढक लिया, पूरी पृथ्वी को, तब आवाज दिया गंगा को, ए गंगा कि गति तेरा जटा मेरा रोकने को तैयार है। तुम्हारी धारा को रोकने के लिए बिल्कुल रेडी हूं कि गति तेरा जटा मेरा रोकने को तैयार है। तुझे अहंकार है, बड़ा अहंकार है। बड़ी सुंदर बात बताई शिव जी ने कि जननी जनक होते नहीं तो फिर बोलो क्या होता। अगर माँ बाप नहीं होते तो क्या होता? आप लोग बताओ क्या होता? अगर माँ बाप नहीं होते दुनिया में तो क्या होता? अरे ना आप लोग होते ना हम ही होते, कोई नहीं होता। जैसे मंगल ग्रह पर कोई नहीं है, चंद्रमा पर कोई नहीं है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि पर कोई नहीं है, ऐसे पृथ्वी खाली होती। शिव जी बड़ा सुंदर बात कहते कि जननी जनक अरे होते नहीं तो फिर बोलो क्या होता। तो पृथ्वी पर हे गंगे जीव न कोई होता। तो पृथ्वी पर बिन प्राणी का जीवन बेकार है। तुझे अहंकार है, तुझे अहंकार है।
अंत में शिव जी ने बड़ी सुंदर बात बताई, ध्यान से सुनिएगा कि काम क्रोध मद लोभ न हो तो पाप न जग में होता। पाप होने का 4 कारण है, काम क्रोध मद और लोभ। इसी के चक्कर में हम लोग पाप कर्म कर बैठते हैं। अब पाप नहीं होता तो गंगा की क्या जरूरत है। कोई जाता स्नान करने, लेकिन हर आदमी सोचता है कुछ ना कुछ तो पाप भवे कैसे, तो चलो इलाहाबाद नहाए। कि काम क्रोध मद लोभ न हो तो पाप न जग में होता। तो पृथ्वी पर हे गंगे काम न तेरा होता। पापी का वो पाप तरण तारण करने का इंतजार है। तुझे अहंकार है, तुझे अहंकार है। भगवान की। ए महाराज, बाबा भोलेनाथ ने कहा गंगा आजा, बिल्कुल रेडी हो। और गंगा ब्रह्मलोक से घर 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 धर धर की आवाज करते हुए महाराज चल पड़े। आज गंगा बाबा भोलेनाथ के महाराज जैसे जटाओं में पहुंची, अब बाबा ने देखा कि पूर्ण रूप से गंगा आ चुकी है, तुरंत अपने जटाओं को लपेटना शुरू किया, बांध दिया। अब जब बांध दिया, अब गंगा जी उस जटा के बीच में, तब गंगा जी मन में सोच रही हैं, ये कैसी काल कोठरी है, गोल गोल चौराहा है, जहां से चलती हूँ बाप वहीं फिर पहुंच जाती हूँ, इसमें कोई लाइट व्यवस्था भी नहीं है। अब गंगा कुछ देर के बाद में महाराज व्याकुल होने उठी, हमें लगे थे बीपी बढ़ने लगी। गंगा जी परेशान हो गई, मैं कहां पहुंच गई। अब बाबा भोलेनाथ ने अपने शरीर को फिर छोटा करके अब वहीं बैठकर मृगछाला पर और अपना रुद्राक्ष का माला निकाल करके और राम राम जपना शुरू किया। और गंगा जटा में दौड़ लगा रही है, और जहां जाती है घूम के फिर वहीं पहुंच जाती है। गंगा जी रोने लगी कि भगवान में तो कहां फंस गए। अब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, वाह, तुमने तो कहा था पृथ्वी चीर कर रसातल चले जाएंगे, अब बालों को चीर के बाहर निकल आओ, क्या दिक्कत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन गंगा जी कहती क्या है कि मैं तो शिव की जटा में उलझ गई, हाय मैं तो शिव की जटा में उलझ गई, की करियो मैं तो शिव की जटा में उलझ गई, की करियो हे भगवान, कैसी है काल कोठरी। बाबा भोलेनाथ ने कहा, बच्चा ये काल कोठरी नहीं है, ये मेरी बाल कोठरी है। कैसी है काल कोठरी, कैसा है घना अंधेरा। हाय बाप, इधर तो कोई सूझबूझ नहीं पड़ रहा, इतना घनघोर अंधकार। कैसी है काल कोठरी, कैसा है घना अंधेरा। जाऊं तो कहाँ मैं जाऊं,
बेचैन हुआ मन मेरा। आए मैं चलते चलते थक गई, मैं चलते चलते थक गई। की करियो मैं तो चलते चलते थक गई। गंगा जी पुकारने लगी, ए भैया गणेश, ए कार्तिक, ए देवी पार्वती कहाँ हो? भोले बाबा ने कहा सबको 5 किलोमीटर दूर बैठा दिया। आवाज लगाती रहो। हे महाराज, कुछ देर के बाद मैया पार्वती आई और बाबा भोलेनाथ से निवेदन किया कि महाराज गंगा को आप बाहर निकालें। बाबा भोलेनाथ ने जैसे अंगुली लगाई जटा में और यूं खींचा, गंगा की धारा कैलाश पर गिरने लगी। बोले गंगा मैया की, बोले गंगा मैया की, बोले गंगा मैया की। बाबा भोलेनाथ ने कुबेर से महाराज वो पुष्पक विमान मंगवाया जिस पर रावण कभी चलता था। पुष्पक मंगवाया और उसी पुष्पक पर भगीरथ से कहा तुम सवार हो जाओ, क्योंकि मन की गति से चलने वाला पुष्पक। और गंगा पहाड़ से नीचे जाएंगी, फिर पहाड़ों के बीच में जाएंगी, मैदान में जाएंगी, तो तुम पैदल आगे आगे नहीं चल सकते गंगा के बराबर। इसलिए बताओ, जो अपना स्वयं बैल पर सवारी करते हैं वो अपने भक्त को पुष्पक विमान पर बैठाते हैं। तालियां होनी चाहिए महाराज, धन्य है भोलेनाथ। आज भगीरथ पुष्पक पर सवार होकर आगे चले, पीछे पीछे गंगा, और चलते चलते महाराज गंगा पहुंची। गंगा सागर जहां समुद्र में मिली, वहीं पर समुद्र के किनारे भगीरथ के जो महाराज पूर्वज थे जलकर भस्म हुए थे। गंगा का जल जैसे उन पूर्वजों को स्पर्श किया, सभी पीतांबरधारी महात्मा बन करके और भगीरथ का जय जयकार करते हुए स्वर्ग को चले गए। बोले आनंद कंद भगवान की, बोले गंगा मैया की। हे महाराज, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इस प्रकार गंगा अवतरण की कथा श्रवण कराए। आइए एक छोटी सी भजन, उसके बाद आगे की कथा महाराज जी आपको सुनाएंगे। सब लोग बड़े भाव से हमारे साथ में गाइएगा। समस्त भक्तगण आज माता सरस्वती जी से निवेदन करते हैं, कि संतों की मैं संगति चाहूं। भक्त कहता है माता सरस्वती जी से कि संतों की मैं संगति चाहूं, कभी ना कुसंगति हो। मां शारदे जीवन में रंगत हो। तालियां हो जाए। मां शारदे जीवन में रंगत हो।
संगति चाहूं। ए महाराज, संत के संगति में ही मोक्ष द्वार है। कहा गया ना, परलोके धनम धर्मा, और धर्म का संचय तब होगा जब आप किसी संत के पास रहेंगे। देखो, जीवन भर महाराज परीक्षित ने राजभोग किया, राज कार्य का संचालन किया, और अंत में जब महाराज श्राप मिला तो किसके शरण में गए? एक महात्मा के शरण में, सुखदेव जी जैसे संत के शरण में आए। संतों की मैं संगति चाहूं, कभी ना कुसंगति हो। मां शारदे जीवन में रंगत हो। मां शारदे हाथी सदा मां दान करे। ए मां, अगर मेरे जीवन में कुछ कमाई हो, बरकत हो ना, तो उसी में से कुछ दान पुण्य में भी जाए। हाथी सदा मां दान करे, और मुख सदा हरि का गान करे, और नेत्र सदा दर्शन करे। ये आंख भगवान का और संत गणों का दर्शन करे, तालियां होनी चाहिए। और कान कथा कीर्तन श्रवण करे, कान से भगवान की कथा सुनने को मिले, ऐसी कृपा बनाए रखना। ए मां, क्योंकि कला में पारंगत हो। मां शारदे जीवन में रंगत हो। मां शारदे जीवन में रंगत हो। मां शारदे